अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, आज हम आपके सामने जो नुस्खा पेश करने जा रहे हैं, ये नुस्खा बहुत ही ख़ास है। ख़ासकर ये उन मरीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो अपनी नौजवानी में लाइल्मी में गलत कारियाँ कर बैठते हैं। बाद में बहुत सारे मामलात, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। ये नुस्खा उनके लिए भी ख़ास है। और इसके अलावा ये नुस्खा जो लोग चाहते हैं हम अपनी 60, 70, 80 साल की उम्र पाएं, लेकिन जिनसी अमराज, जिनसी मामलात को अच्छे तरीके से निभा सकें, हमें किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके लिए भी ये बहुत ख़ास है। हम अपने मतलब में इसको सदा जवानी के नुस्खे से पुकारते हैं और आज़मूदा नुस्खा है। बहुत से मरीजों को दिया है, बहुत शफा याब हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के सामने पेश करूं ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मुख्तसर सा नुस्खा है। इसके अंदर 4 चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। इसका मैं आपको तारफ़ करवाऊंगा और चीज़ों की पहचान बता के इसका बनाने का तरीका बताऊंगा और तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। सबसे पहले जो हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे वो बहुत आम है, हर घर में इस्तेमाल होने वाली है और आम कई अमराज में, छोटे मोटे मामलात में इस्तेमाल होती है। वो है सबसे पहले हमारा छिलका। छिलका मिजाज में तर सर्द होता है, मुगल्लज़ भी होता है, मादा तौलीद को गाढ़ा करता है, इसीलिए ये इस नुस्खे का हिस्सा है। अमूमन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है ये पेट की खराबी के लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए भी ठीक है। क्योंकि ये मुगल्लज़ है इसलिए हम इस नुस्खे में इसको डाल रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, इसको ज़रा गौर से देख लें। ये नुस्खा, ये जो छिलका है ये है इंडियन छिलका, इंडियन कहते हैं छिलका से बोल इंडियन। जो पाकिस्तानी छिलका है ना वो इतना मयारी नहीं होता, इसलिए उस छिलके से परहेज करें। जब भी अगर आप पंसारी के पास लेने जाएं तो उसको खास कर कहें कि वो इंडिया का छिलका दे आपको, क्योंकि पाकिस्तानी छिलके में थोड़ी सी मिलावट होती है, इसलिए वो बेहतर नहीं है। इसी के साथ हम जो अगली जड़ी बूटी इस नुस्खे में शामिल करेंगे वो आ जाती है पंबा दाना। पंबा दाना भी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ये भी मुगल्लज़ है, मुगल्लज़ात में शामिल है। ये असल में होते हैं कपास के बीज और उनका आगे ये मगज है, उनके बीजों का मगज। बहुत सस्ती जड़ी बूटी है ये, आम गर्मी में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी ज़रा गौर से देख लें। इसके अंदर वैसे कोई 2 नंबर वगैरह चीज़ नहीं आती, आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी इसके अंदर डालेंगे हम। और इसी के साथ जो हम आगे वाली चीज़ डालने वाले हैं वो है सलब मिस्री। सलब मिस्री भी मुगल्लद है, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। सलब मिस्री थोड़ी सी कॉस्टली है, महंगी है, लेकिन ये इस नुस्खे का मेन कह लें कि जान है। कोई मुगल्लद ऐसा नहीं है जो इस चीज़ या इस जड़ी बूटी के बगैर बन सके। सलब मिस्री गर्म तर मिजाज रखती है, मुकवी एसाब है, मुकवी बा है, मौलूद मुगल्लद मनी है और तकवीयत देता है आपके जिस्म को, मादा तौलीद को गाढ़ा करता है। अगर हम इसको केले को इस्तेमाल करना चाहते तो दूध के साथ करेंगे पीस के, लेकिन चूंकि हम नुस्खे में डाल रहे हैं लिहाजा आपको तरीका इस्तेमाल में इसका इकट्ठा एंड में बता दूंगा। इसी के साथ हम आगे जो चीज सलब मिस्री के अंदर मैं आपको चीज बताता चलूँ, खासकर इसको जॉनसन है, ये 2 नंबर बहुत आती है मार्केट में। इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, ये मार्केट में 2 नंबर बहुत आती है। पंसारी के पास जाए उसको भाई 1 नंबर जो सलब मिस्री है ना वो दे दे। जो 2 नंबर सलब मिस्री इसके मैं निशाने आपको बता देता हूँ, वो थोड़ी सी वाइट होती है, बिल्कुल दूध की कलर की होती है, क्योंकि वो मैदे से बनती है। ये कुदरती चीज है, ये थोड़ी सी भूरे रंग की होती है, ठीक है। फिर जायके में ये फीकी होती है। और ये खासकर आपने पंसारी से बार बार जो उनसे इसरार करना है कि चीज 1 नंबर रहे, इसका जरा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये जो मगज बनाना इसकी खैर है, ये आता ही 1 नंबर है। छिलका भी पाकिस्तानी इंडियन मिल जाता आसानी से, लेकिन ये 1 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन सब जड़ी बूटियों में ये सबसे थोड़ी सी कॉस्टली महंगी है। आगे हमारी मूसली सफ़ेद इंडिया। मूसली सफ़ेद इंडिया जो है मुगल्लज़ है, मादा मनी को गाढ़ा करती है, गर्म खुश्क का मिजाज है, आपके जिस्म को ताकत देती है, पट्ठों को ताकत देती है और इसके अलावा बहुत से फ़वाइद हैं इसके। इसको भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये भी मार्केट में आपको, ये है हमारी मूसली सफ़ेद इंडिया, ये भी मार्केट में 2 नंबर मिल जाती है। 2 नंबर नहीं मिलती, मतलब पाकिस्तानी मिलती है, होती वो भी 1 नंबर, ये इलाके का फ़र्क होता है, लेकिन वो इतनी मयारी नहीं होती। इसका आपने ख्याल करना है कि ये आपको 1 नंबर मिले, ठीक है, इंडियन मिले और 1 नंबर मिले। ये भी 2 नंबर आती है मार्केट में, इसका भी आपने ख्याल करना, गौर से देख लीजिएगा।
इंडियन जो है वो वाइट होती है थोड़ी सी, पाकिस्तानी जो है वो थोड़ी सी भूरे कलर में होगी, ठीक है ना। ये है हमारी मूंगफली सफ़ेद इंडिया, ये भी हम इस नुस्खे में शामिल करेंगे। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे। ये चारों चीज़ें आपने बराबर वज़न, हम वज़न ले लेनी है। 10 ग्राम छिलका ले लें, 10 ग्राम ये पंबा दाना मगज बनोला ले लें, 10 ग्राम साला मिश्री ले लें, 10 ग्राम मूंगफली सफ़ेद इंडिया ले लें। ये आप 20-20 ग्राम भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। वो आपके जेब जितनी इजाज़त दे, जितना आप बिल बने उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना आप बनाना चाहिए, लेकिन होनी हम वज़न चाहिए, ये ज़रा ख्याल कीजिएगा। हम वज़न लेकर बारीक पाउडर बनाने के बाद इस्तेमाल का तरीका इसका यह है कि आप इसको सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ चाय वाला चम्मच 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। इसको चाय वाला 1 चम्मच सुबह नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे इंशाल्लाह। जरियान का मसला हो, एहतलाम का मसला हो और इसके अलावा सूरत अंजाल का मसला हो, जिनसी मामलात किसी किस्म के हों, वो आपके इस नुस्खे से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हल हो जाएंगे। दोस्त अपने भाई हकीम अब्दुल रहमान मक्की को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।